प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों पर आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। जो पिछले करीब 8 दिन से मौसम में बदलाव और भाजपा सरकार की नाकामियां, ये सारी बातें और किसानों की बेचैनी और किसानों का बढ़ता हुआ नुकसान, ये सारी बातों को देखकर प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया कि सारे मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता की जाएगी और उस पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार को सचेत करने का कार्य भी किया जा रहा है। अगर तत्काल जो किसानों का नुकसान हुआ है, बारदाने की जो शॉर्ट सप्लाई हो रही है, अगर इसे ठीक नहीं किया जाएगा तो 9 अप्रैल को भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के निवास पर उपवास का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा का घेराव किया जाएगा और इसके साथ ही जिला मुख्यालयों पर, कलेक्ट्रेट पर, सारे जिलों में जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया जाएगा। क्योंकि हम आपको यह बात से अवगत करा दें कि 9 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस तरह का एजेंडा जारी हुआ है कांग्रेस का, लेकिन सागर में चूंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का आगमन हो रहा है और यहाँ से करीब कई तहसीलों से वो निकल रहे हैं, सागर जिले से होते हुए आगे शाहगढ़ और कई जगह, तो सागर में यह प्रदर्शन जो है ये 9 तारीख को ना होकर इस तारीख को आगे बढ़ा दिया जाएगा। कि पिछले दिनों 1 तारीख से लेकर लगातार अभी भी मौसम का जो बदलाव है वो आप लोग लगातार देख ही रहे हैं। जो अतिवृष्टि और साथ में हम लोगों ने स्वयं आंखों से देखे हैं कितने बड़ी बड़ी साइज के ओले गिरे हैं यहाँ। तो जो ओलावृष्टि से किसानों का नुकसान हुआ है, कल भी हम लोग ग्राम रजौआ में गए थे और भी कई जगह हम लोगों को ये नुकसान देखने का मिला। कुछ लोग इस बात को जरूर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो ओले की साइज थी और ठीक पीक पर फसल कटने ही वाली थी और कहीं कहीं तो कट के भी रखी तो उसका भी नुकसान हो गया। तो किसानों के लिए बहुत भारी नुकसान हुआ है। लेकिन आप स्वयं देखें कि सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई कलेक्टर के द्वारा, तहसीलदारों के द्वारा, पटवारियों के द्वारा गांव में जाकर किसी तरह का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है कि किसानों को किस तरह का मुआवजा या किसी चीज की आवश्यकता है। दूसरा, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बारदाने की शॉर्ट सप्लाई जो हो रही है, ये बता रहे हैं कि इजराइल और ईरान के दंगे के कारण बारदाने की शॉर्ट सप्लाई हो रही है, जो कि निहायत गलत है। 12 करोड़ बारदाने का ऑर्डर होना था, किंतु मात्र 2 करोड़ 70 लाख का ऑर्डर मध्य प्रदेश की सरकार ने बारदाने का किया। इतना अधिक फर्क है। और जूट के उत्पादन में तो हमारा हिंदुस्तान वैसे ही बहुत आगे, कहीं उसकी शॉर्ट सप्लाई होनी नहीं थी। अब आप सोचें कि मंडियों में बारदाना ही उपलब्ध नहीं है, मंडियों में किसानों की खरीदी अभी शुरू भी नहीं हुई है और जो किसान कटाई करके अपना गेहूं लेकर आ रहे हैं वो कहां लेकर जाएं। इसका सीधा सीधा आरोप हम लोग लगाते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार जानबूझकर यह ऐसा कार्य इसलिए कर रही है कि बिचौलियों को और व्यापारियों को उनके पास किसान जाएं और अपना अनाज बेच दें कम दामों में। दूसरा, 2700 रुपए का वादा विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, 2700 रुपए क्विंटल का गेहूं का, किंतु उन्होंने लगातार किसी तरह का ना तो यह खरीदी भावों पर की गई और उन्होंने ले दे के मात्र 40 रुपए का बोनस किसानों को उपलब्ध कराया, जो कि बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जबकि पड़ोसी हमारा राज्य है राजस्थान, वहाँ 150 रुपए बोनस दिया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां और किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दूसरा, अगर किसानों की ये खरीदी नहीं होती है तो 31 तारीख तक का किसानों के लिए ऋण चुकाना आवश्यक था। उसके ऊपर दंडात्मक कुछ कार्रवाई, कुछ वो जो उनके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज लग रहा है,
उसकी भी हम लोग माफी की मांग करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए। तो कहने का आशय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने झूठे वादों को लेकर सरकार में आई है और वह किसी तरह के उन वादों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है जो उन्होंने किसानों से किया था, आम जनता से किया था। पे धूम मचा के खुशियों का हॉर्न बजा के आया त्योहार हीरो पे सवार। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक जीएसटी का फायदा, सीमित स्टॉक, असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।